नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीआईडी क्राइम स्टोरीज़ में। कोलकाता के बाहरी इलाके में जहां बरगद के पेड़ सदियों की कहानियां फुसफुसाते थे, खड़ी थी राय हवेली। 500 साल पुरानी यह हवेली कभी भव्यता की प्रतीक थी, लेकिन अब यह रहस्य और गुमनामी के आवरण में लिपटी हुई थी। स्थानीय लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि इसकी दीवारों के भीतर अनगिनत रहस्य दफन है और रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। हाल ही में हवेली में एक चौंकाने वाली घटना घटी। हवेली के वर्तमान मालिक, एक धनी व्यवसायी, रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे, बस एक खाली कमरा और हवा में घुले हुए अनकहे सवाल थे। मामला सीआईडी की तेज तर्रार अधिकारी इंस्पेक्टर विक्रम और उनकी टीम को सौंपा गया। इंस्पेक्टर विक्रम अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और असाधारण अवलोकन कौशल के लिए जाने जाते थे। हवेली में दाखिल हुए। हवेली की वास्तुकला अपने आप में एक रहस्य थी, जिसमें जटिल नक्काशी और गुप्त मार्ग थे। धूल की मोटी परत हर सतह पर जमी हुई थी, जो सदियों की चुप्पी को बयां कर रही थी। सीआईडी की टीम ने हवेली की छानबीन शुरू की। हर कमरा, हर गलियारा ध्यान से देखा गया। फॉरेंसिक टीम ने सूक्ष्म सुरागों की तलाश की। हवेली के पुराने नौकरों और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी लापता मालिक के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे सका। तभी एक युवा और उत्साही अधिकारी सब इंस्पेक्टर रिया को हवेली के पुस्तकालय में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी 16वीं शताब्दी में हवेली के निर्माण के दौरान रहने वाले राय परिवार के एक सदस्य द्वारा लिखी गई थी। पन्ने पीले पड़ गए थे और लिखावट धुंधली हो गई थी, लेकिन रिया ने धैर्यपूर्वक उन्हें पढ़ा। डायरी में हवेली के निर्माण, परिवार के सदस्यों और उस समय के जीवन के बारे में विवरण थे। हालांकि कुछ पन्ने एक गुप्त खजाने और उसे छिपाने के लिए बनाए गए गुप्त मार्ग के बारे में बताते थे। डायरी में एक पहेली भी लिखी थी, जिसके बारे में लेखक का मानना था कि वह खजाने तक ले जाएगी। इंस्पेक्टर विक्रम और उनकी टीम उत्साहित हो गए। क्या लापता मालिक खजाने की तलाश में था, या किसी दुर्घटना का शिकार हो गया था, या रहस्य कुछ और गहरा था? टीम ने डायरी में दी गई पहेली को हल करने में जुट गई। पहेली हवेली की वास्तुकला और कुछ खास कमरों की ओर इशारा कर रही थी। कई दिनों की मेहनत के बाद रिया ने पहेली के अंतिम भाग को समझा। यह हवेली के मुख्य हॉल में एक खास नक्काशीदार दीवार की ओर इशारा कर रहा था। जब सीआईडी की टीम ने उस दीवार की जांच की, तो उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला, जो एक सकरे और अंधेरे गलियारे की ओर ले जाता था। टॉर्च की रोशनी में वे गलियारे से होते हुए एक भूमिगत कक्ष में पहुंचे। कक्ष में उन्हें सदियों पुरानी संदूक मिली, जो सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों से भरी हुई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि संदूक के पास लापता मालिक का कंकाल पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि खजाने की तलाश में वह खुद ही गुप्त कक्ष में फंस गया था और बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था। सीआईडी की टीम ने रहस्य को सुलझा लिया था। 500 साल पुरानी हवेली ने आखिरकार अपने एक और रहस्य से पर्दा उठा दिया था। यह कहानी लालच और ऐतिहासिक रहस्यों के खतरनाक मिश्रण की थी। इंस्पेक्टर विक्रम ने हवेली की दीवारों पर एक आखिरी नज़र डाली, सोच रहे थे कि यह पुरानी हवेली अभी भी कितनी कहानियाँ छिपाए हुए है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा ये वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना।